तो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का हो चुका है फाइनली फेस ऑफ। एक बड़ा हील टर्न आज हमें मंडे नाइट रॉ के शो में देखने को मिला है। बेली नया ही गिमिक लेकर आ चुकी है। उधर जे उसो के साथ भी चीजें जो है वो अलग डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है। तो क्या क्या हुआ है आज मंडे नाइट रॉ के शो पर, करते हैं पूरे शो को रिव्यू। सो हे ब्रीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो शो किक ऑफ होता है वो होता है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स के साथ। नाउ कोडी रोड्स आते हैं एंड ऑफ कोर्स उनके और सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्राउन ज्वेल में चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच होने वाला है। एंड जैसे ही वो सेथ रॉलिंस की बात करने वाले होते हैं, सेथ रॉलिंस वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। दोनों के बीच में एक प्रोमो एंगल दिखाया जाता है और सेथ रॉलिंस पूछता है कोडी रोड्स से कि भाई तू बता, तू क्या सोचता है मेरे बारे में। इसके जवाब में कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई तू काफी जो है वो चेंज हो चुका है, तूने अपनी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज कर ली है। पहले तू 1-on-1 होता था, बट अभी तू इन तीनों के पीछे छुप कर खेल रहा है। एंड सेथ रॉलिंस बताते हैं कि तूने मेरे को ये घड़ी दी थी रेसलमेनिया 40 में, और क्या तूने ये सच में गिफ्ट ही दिया था या क्या था ये। तू अपने आप को क्वार्टर बैक बुलाता है, पर तू मेरा क्वार्टर बैक रहेगा WWE के अंदर। और उधर कोडी रोड्स भी बताते हैं कि भाई तेरे मेरे बीच में जो है वो 3 मैचेस हुए हैं। मेरी रिटर्न के बाद तूने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। मतलब तू मेरी शील्ड बना था रेसलमेनिया 40 में। हमारे मैचेस हुए थे, हेल इन अ सेल वाला मैच। अगर मेरे को वहां इंजरी नहीं होती तो मतलब मुझे नहीं पता चल पाता मेरी पोटेंशियल क्या है। दिन 3 मैचेस हमारे हुए। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि भाई जो 3 मैचेस हमारे हुए हैं उसमें जो मेन चीज थी जो ध्यान करने वाली वो थी कि उसमें से तू कितने मैचेस जीता है। एक्चुअली में तू एक भी मैच नहीं जीता है। और ये शॉट लेकर सेथ रॉलिंस के ऊपर जो है वो इस एंगल को खत्म करते हैं। और वो ये भी चीज पूछते हैं कि क्या क्राउन ज्वेल में हमारा मैच 1-on-1 होने वाला है इस बार। एंड ये चीज बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। अब ऑफ कोर्स 3 मैचेस जो है वो कोडी रोड्स जीत चुका है इन दोनों के बीच में जो पिछले हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सेथ रॉलिंस कोई ना कोई हील टैक्टिक वगैरह, क्योंकि विजन उनके पास है, तो मुझे लगता है शायद WWE सेथ रॉलिंस को जिताएंगे। यहाँ पर हो सकता है ब्रॉक लेसनर आ जाए, बिकॉज ब्रॉक लेसनर अभी सर्वाइवल सीरीज में इनके साथ भी होने वाले हैं पॉसिबली। तो हो सकता है यहाँ पर वो कॉस्ट करे मैच को, तो वैसा कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज विजन तो है ही उनके पास, तो ब्रॉक लेसनर नहीं भी आते हैं तो भी उनके पास बंदे हैं जो कि इस मैच में कोडी रोड्स को कॉस्ट कर सकते हैं। अब उसोस की भी यहाँ पर अलग कहानी चल रही है, क्योंकि उसोस अपना मैच हारे थे रेसलप्लोजा में। तो जिमी उसो जे उसो से पूछते हैं कि भाई मैं बात कर रहा था रीमैच के बारे में एडम पेस थे, पर तूने तो अपना एले नाइट के साथ सिंगल्स मैच ले लिया है, हमें विजन को देखना चाहिए ये वो सो। एंड वहां पर जो है वो जे उसो बहुत ही बदले बदले से जो कि पिछले कुछ हफ्तों से नजर आ ही रहे हैं। और वो बताते हैं कि अगर एले नाइट स्पेशल गेस्ट रेफरी नहीं होता तो हम रेसलप्लोजा में मैच जीतते, तो मुझे मतलब उसको दिखाना है एंड फिर बाद में हमें जब मैच देखने को मिलता है एले नाइट और जे उसो का, तो इस मैच में अब थोड़ी सी यहाँ पर इंटरफेरेंस वगैरह देखने को मिलती है ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड वगैरह की, जिससे डिस्ट्रैक्ट वगैरह होता है एले नाइट, और जे उसो इसकी एडवांटेज लेकर जो है वो इस मैच को जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद जो विजन के बंदे हैं वो एले नाइट के ऊपर अटैक के लिए जा रहे होते हैं, बट वहां से जे उसो निकल जाते हैं। जिमी उसो आते हैं, जिमी उसो बोलते हैं जे उसो को कि यार चल उसकी हेल्प करते हैं जाके, बट जे उसो इंटरेस्टेड नहीं थे एले नाइट की हेल्प करने में और वो वहां से चले जाते हैं। बट जिमी उसो स्टील चेयर वगैरह उठाकर जो है वो रिंग में जाते हैं एंड ऑफ कोर्स सेव करते हैं वहां पर एले नाइट को, तो विजन वहां पर अटैक वगैरह नहीं कर पाता है। एंड इस तरीके से ये वाला सेगमेंट भी जो है वो एंड होता है। तो कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर चल रहा है, देखते हैं कि जे उसो क्या करने वाले हैं, रोमन रेंस आने वाले हैं, क्या वो विजन का पार्ट बनने वाले हैं, मतलब होने क्या वाला है भाई। जे उसो को देखने में मजा तो बहुत आने वाला है कुछ कमिंग वीक्स में। उधर जजमेंट डे में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जहां पर रूसेफ जो है वो डोमिनिक मिस्टीरियो से अब IC चैंपियनशिप के लिए मतलब उसको चेज कर रहे हैं। तो रूसेफ के अगेंस्ट जो है वो पहले फिन बैलर को मना रहे होते हैं कि भाई तू उसके साथ फाइट कर, बट फिन बैलर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जेडी मैकडोनाल्ड को समहाउ वो मना लेते हैं। जेडी मैकडोनाल्ड और रूसेफ का मैच होता है, जिसमें ऑफ कोर्स रूसेफ जो है वो टैप आउट कर देते हैं जेडी मैकडोनाल्ड को। और मैच खत्म होने के बाद भी भाई वो जो है वो अपना सबमिशन कंटिन्यू रखते हैं, बट डोमिनिक मिस्टीरियो हेल्प नहीं करने जा रहे होते हैं। एंड फिर लास्ट में जो है वो फिन बैलर को ही आना पड़ता है बचाने के लिए जेडी मैकडोनाल्ड को, और उसके बाद फिर वो डांटते भी है भाई डोमिनिक को कि तू क्यों नहीं हेल्प कर रहा था, तू क्यों नहीं हेल्प कर रहा था। तो वही दोनों के बीच में क्लैश जो है वो देखने को मिला, मतलब बातों वाला। टेंशन यहाँ पर चल रही है जजमेंट डे की, देखते हैं कहां पर लीड करने वाली है ये स्टोरी लाइन। अब इसके अलावा वुमेन्स डिवीजन में आज एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिला। बताइए किस तरीके से ईओ स्काई रिया रिप्ली की फ्रेंडशिप चल रही है। उधर ईओ स्काई कबूकी वॉरियर्स के साथ भी थोड़ा सा पेयर अप करने जा रही है, मतलब कभी नहीं जा रही है। तो काफी टेंशन जो है वो बैक स्टेज में दिखाई जा रही थी इनके बीच में, और वो आज जो है वो क्लियर हो गए। रिया रिप्ली और आस्का का मैच था 1-on-1 मैच में। हम देखते हैं कि रिया रिप्ली जो है वो इस मैच को जीत जाती है, बिकॉज कायरी सेन हेल्प करने जा रही होती है आस्का की, बट वो उल्टा पड़ जाती है वो हेल्प, एंड रिया रिप्ली एडवांटेज लेकर जो है वो मैच को जीत जाती है। एंड मैच खत्म होने के बाद हम क्या देखते हैं कि रिया रिप्ली के ऊपर जो है वो आस्का अटैक करती है, अपना मिस जो है वो मार देती है, एंड उसके बाद अटैक कंटिन्यू रखते हैं दोनों ही आस्का और कायरी सेन रिया रिप्ली के ऊपर। एंड उसके बाद फिर वहां पर ईओ स्काई हमें देखने को मिलती है, जो कि इन दोनों को रोक रही होती है कि नहीं भाई रिया रिप्ली को अटैक मत कर, मेरी फ्रेंड है एंड ऑल। एंड फिर वहां पर हम देखते हैं कि आस्का जो है वो ईओ स्काई के ऊपर भी अटैक कर देती है। अब कायरी सेन वैसे तो वो इंटरेस्टेड नहीं थी इन दोनों पे अटैक करने में, बट क्योंकि आस्का उसको फोर्स कर रही थी करने के लिए, तो उसने पहले तो रिया रिप्ली के ऊपर भी अटैक किया था, एंड फिर यहाँ पर ईओ स्काई के ऊपर भी वो अटैक करती है। तो इस तरीके से ये जो शो था ये एंड होता है, ये सेगमेंट जो है वो एंड होता है। तो क्लियरली यहाँ पर WWE जो है वो ईओ स्काई और रिया रिप्ली को साथ में पेयर करना चाहती है, इसलिए ये सारी चीजें करी है, और आस्का और कायरी सेन को अलग कर दिया, हील काइंड ऑफ बना दिया उनको। तो
देखते हैं लवली आगे और क्या पकाने वाली है इसमें। उतना कोई खास एक्साइटेड नहीं हूं मैं इस स्टोरी लाइन में, बट ठीक है देख लेते हैं क्या होगा आगे। अब इसके अलावा शो पर कुछ और बड़ा था नहीं, मेजर था नहीं, यही शो था, बहुत ही एवरेज शो था। अगर आप देखोगे रेसल प्लोजा भी बहुत डिसअपॉइंटिंग शो था, फिर यहाँ पर रॉ का शो उतना कोई वाव नहीं था। तो देखते हैं कमिंग वीक्स में क्या चेंजेस आते हैं। उधर रोमन रेंज भी क्राउन ज्वेल का जो पोस्टर है उसमें उनकी भी फोटो है, तो क्लियर है कि क्राउन ज्वेल में वो आपको देखने को मिलेंगे, तो उससे पहले उनकी रिटर्न वगैरह हो ही जाएगी। आई थिंक इस वक्त जरूरत है भाई रोमन रेंज को आने की, बिकॉज शो उतना कोई खास जा नहीं रहा। हालांकि रॉ के फिर भी ठीक जा रहे थे, बट आज का शो मेरे हिसाब से तो बहुत ही एवरेज था। तो फुली जल्दी से रोमन रेंज आएंगे, कुछ अच्छी स्टोरी लाइन, कुछ अच्छे प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे, तो जो रॉ की एक्साइटमेंट है वो थोड़ी बढ़ेगी। बाकी आप बताओ अपने कमेंट सेक्शन में थॉट्स इस शो के बारे में। ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, स्मैश सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।